सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। आपका अपना परिवार वोकैब वंडर्स अब 40,000 का होने वाला है। तो मेरे भाई आज ही आप 40,000 पूरे कर दीजिए और इस वीडियो को एक बार स्टेटस पे जरूर लगा लीजिए और सभी लोगों से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज आपकी जिम्मेदारी है कि आज ही के आज आप 40,000 पूरे करवाएं। ठीक है, आज ही पूरे करवाने तो सभी लोग वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह शेयर करेंगे। कल आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी, कारण ये था कि कल मैं कहीं इमरजेंसी में बहुत बिजी हो गया था। कल मैं कोई क्लास भी नहीं ले पाया था ऑनेस्टली, इसीलिए कल आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बाकी आपकी रेगुलर वीडियोज आती रहेंगी। अब वीडियोस आपकी ये वाली तो कब बंद नहीं होंगी। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वोकैब द हिंदू न्यूज़पेपर से कंप्लीट वोकैबलरी, एक एक शब्द को हमने मतलब पूरे सारे न्यूज़पेपर से फिल्टर करके निकाला हुआ है। तो पूरे न्यूज़पेपर से जितने अच्छे फ्रेजल वर्ब्स हैं, जितने अच्छे ईडियम्स हैं, जितने अच्छे वर्ड्स हैं, सारे आपको मिलेंगे, खास करके ऐसे वर्ड्स जो किताबों में आपको नहीं मिलते हैं। शुरुआत करेंगे। आज की क्लास का पहला वर्ड है एम्बुश। एम्बुश जानते हैं, एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर हमला करना। ठीक है, तो ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज हो सकता है एम्बुश। तो एम्बुश बेसिकली घात लगाना या घात लगाकर हमला करना। तो द एक्ट ऑफ हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर समबडी एंड देन मेकिंग अ सरप्राइज अटैक ऑन देम, घात लगाकर हमला करना। खास करके इसको मिलिट्री में या पुलिस में बहुत सिखाया जाता है एम्बुश। अगला आपका एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब होता है जो बिटर फीलिंग्स होती है ना आपके मन में, ऐसी फीलिंग्स एक दूसरे को लेके कि बहुत खराब फीलिंग्स जो होती हैं उसी को एक्रीमनी बोल देते हैं। कटुता, एंग्री बिटर फीलिंग्स और वर्ड्स। एक आपका वर्ड है अर्स्ट वाइल। अर्स्ट वाइल बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं? फॉर्मर। इसका मीनिंग होता है फॉर्मर। फॉर्मर यानी कि पहले का, पूर्व काल में। तो दैट अंटिल रिसेंटली वॉज द टाइप ऑफ पर्सन और थिंग डिस्क्राइब्ड बट इज नॉट एनी मोर। यानी कि कोई जैसे अर्स्ट वाइल लाइक प्रिंसिपल बोल दिया। अर्स्ट वाइल प्रिंसिपल का मतलब है अब प्रिंसिपल नहीं है, पहले का प्रिंसिपल था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका वर्ड है फेस्टर। फेस्टर का मतलब बेसिकली क्या होता है? जैसे कोई घाव वगैरह हो गया है, अगर वो सड़ जाए तो फेस्टर करता है। तो टू बिकम पेनफुल एंड इन्फेक्टेड, तो कोई चीज़ जब इन्फेक्टेड और पेनफुल हो जाए तो फेस्टर। अगला आपका वर्ड है लार्सेनी। लार्सेनी, लार्सेनी आप नाउन होता है, इजी वर्ड है। लार्सेनी का मतलब होता है बेसिकली चोरी। सो द क्राइम ऑफ स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम समबडी। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देंगे। देखो थोड़ा स्पीड में कराता हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर अपना बहुत सारा टाइम लगाएं। जब भी आपको लगता है 10 मिनट का, 5 मिनट का टाइम है, आप कुछ न्यू, आप मान लीजिए खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते देख लीजिए। आप मान लीजिए कहीं ऐसे ही बैठे हुए हैं, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम है, आपकी कोई क्लास लगी हुई है लेकिन क्लास डिले हो रही है, आप 5 मिनट पहले ही क्लास में आ जाते हैं लेकिन डिले हो रही है, तब तक आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को आप बहुत जगह पे देख सकते हैं। तो कम टाइम में आप बढ़िया कंटेंट डेली का डेली, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि नोट्स बनाइए, मैं कहता हूँ जस्ट डेली देखिए। वर्ड्स अपने आप रिपीटेड भी आएंगे, बार बार चीज़ें आएंगी तो आपको अपने आप याद होती रहेंगी, याद हो जाएगा। आप बस मेरे कहने से डेली देखते रहिए और शेयर जरूर करते रहिए। लार्सेनी यानी कि द क्राइम ऑफ स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम समबडी, यानी कि चोरी। अगला आपका वर्ड है प्रॉड। प्रॉड एक वर्ब होती है। प्रॉड का मतलब होता है बेसिकली किसी को धक्का मार देना, यानी कि टू पुश समबडी समथिंग विथ योर फिंगर्स और विथ अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। खास करके उंगली से ऐसे करके धक्का मार देना या फिर किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से ऐसे करके कर देना। ठीक है, अगला आपका वर्ड है लिटिगेट करना। लिटिगेट, जैसे आपने एक वर्ड सुना है लिटिगेशन डाल दिया हमने, कोर्ट में लिटिगेशन डाली है, तो लिटिगेट आपकी वर्ब है, लिटिगेशन उसी से नाउन बना है। लिटिगेशन डालना यानी कि किसी मामले को कोर्ट में लेके जाना। तो लिटिगेट करने का मतलब भी यही होता है, किसी मामले को कोर्ट में लेके जाना। तो टू टेक अ क्लेम और डिसएग्रीमेंट टू कोर्ट, तो किसी क्लेम को या डिसएग्रीमेंट को कोर्ट तक ले जाना, मुकदमा करना। अगला आपका वर्ड है कंसेशनेयर। देखो कंसेशन का मतलब होता है, कंसेशन का मतलब क्या होता है? कंसेशन का मतलब होता है किसी को जो छूट मिल जाती है, और कंसेशनेयर वो व्यक्ति होता है जिसको कंसेशन मिला होता है। अगर आपको कुछ काम करने के लिए कंसेशन मिल जाए, छूट मिल जाए, जैसे मान लीजिए सपोर्ट कीजिएगा आप सेलर हैं, आप कुछ सामान बेचते हैं फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, फ्लिपकार्ट कहता है कि जी देखो मैं आप मुझे हर प्रोडक्ट पर 100 रुपये दीजिए तभी आप बेच पाओगे। फिर आप उस फ्लिपकार्ट को लगता है ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है इस आदमी का, इसको कंसेशन देता हूँ और इससे कहता हूँ कि आप 70 रुपये में दे दो, मैं फिर भी बेच लूँगा। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? कंसेशन। तो वो जो सेलर है वो क्या कहलाएगा? कंसेशनियर कहलाएगा, यानी कि उसको एक कंसेशन मिला है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, सो अ पर्सन और अ बिजनेस दैट हैज बीन गिवन अ कंसेशन टू सेल समथिंग। अगला आपका वर्ड है कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। हम कहते हैं ना, एक कोई अगर ऐसी दुविधा में फंस जाए, समस्या में फंस जाए, दुविधा, तो दुविधा ही होती है कनंड्रम। सो अ कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम और क्वेश्चन दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। आगे अगला आपका वर्ड है एस्पाउस्ड। एस्पाउस्ड, एस्पाउस्ड का मतलब क्या होता है? एस्पाउस्ड का मतलब होता है टू गिव योर सपोर्ट टू अ बिलीफ पॉलिसी ईटीसी, यानी कि अगर आप किसी को एस्पाउस कर रहे हो,
स्पाउस होती है, ये V2 दे रखी है हमने यहाँ पे, ठीक है। स्पाउस कर रहे हो इसका मतलब आप किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, तो टू सपोर्ट समथिंग। अगला आपका वर्ड है पोस्टरिंग। पोस्टरिंग आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। सो पोस्टरिंग बेसिकली क्या है आपका, नाउन है। सो बिहेवियर दैट इज नॉट नेचुरल, अगर किसी चीज पे पॉस्चर लगा रखा है इसका मतलब है बिहेवियर क्या है, नेचुरल नहीं है। सो बिहेवियर दैट इज नॉट नेचुरल और सिंसियर बट इज इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन और टू हैव अ पर्टिकुलर इफेक्ट। किसी चीज का दिखावा कर रहे हैं, नेचुरल चीज नहीं है लेकिन आप उसको इंटेंशन के साथ में दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। अगला आगे देखेंगे अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे। पहला आपका फ्रेजल वर्ब है क्रेव आउट। क्रेव आउट यानी कि किसी चीज को बेसिकली मेहनत से कमाना, कुछ कोई चीज, कोई बड़े हिस्से से कोई चीज मेहनत से ले रहे हो अगर आप, तो टू टेक समथिंग फ्रॉम अ लार्जर होल स्पेशली विथ एफर्ट और डिफिकल्टी। आगे फॉल आउट। फॉल आउट होने का मतलब है जब दो लोगों में झगड़ा हो जाता है ना, तो हम बोल देते हैं कि देयर वाज अ फॉल आउट बिटवीन द टू, दो लोगों के बीच में झगड़ा था, ठीक है। तो सेपरेट फ्रॉम एन इंटीरियर, फॉल आउट सेपरेट, वो वाला नहीं, झगड़ने वाला रखना, टू क्वारल विथ, इसका मीनिंग आप याद रखेंगे, टू क्वारल विथ। अगला आपका गेट अवे। गेट अवे का मतलब क्या है, बेसिकली कहीं छुट्टी वगैरह पे जाना। एक और आपका फ्रेजल वर्ब होता है गेट अवे विथ। गेट अवे विथ का मतलब होता है किसी सामान को लेकर भाग जाना, गेट अवे विथ, ठीक है। एक आपका फ्रेज आपका है गो आउट। गो आउट का मतलब होता है घर छोड़ के किसी सैर करने निकल पड़ना या कार्यक्रम वगैरह में जाना, सोशल कार्यक्रम में, तो लीव होम टू गो ऑन अ सोशल इवेंट। अगला आपका इडियम है हैंगिन। हैंगिन, हैंगिन का मतलब है किसी चीज पर डटे रहना, लगे रहना, छोड़ना नहीं, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव, उम्मीद रखना। आगे कुछ आपके इडियम्स भी हैं, इनको भी देख लेते हैं। पहला इडियम है अंटिल हेल फ्रीजेज ओवर। ये हम तब कहते हैं जब कोई काम होगा ही नहीं, हम जानते हैं कि ये काम नहीं होना है, क्योंकि हेल कभी भी फ्रीज ओवर नहीं होगी। तो ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं इसको, ये आपकी ना प्रोवर्ब में आती हैं, अंटिल हेल फ्रीजेज ओवर, ठीक है। सो समथिंग विल नेवर हैपन, ये तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। मंकी बिजनेस, ये एक अच्छा इडियम है। मंकी बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसा बिहेवियर जो कि अच्छा नहीं है, डिसऑनेस्ट बिहेवियर, खराब बिहेवियर, बुरा बिहेवियर, उसको ही मंकी बिजनेस बोल देते हैं। वैन पिग्स फ्लाई, ये भी सेम उसी का मीनिंग है जो पहला वाला था। वैन पिग्स फ्लाई का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसके होने की संभावना ना के बराबर है। वो कैब वंडर्स पे ही मैंने इस पर एक शॉर्ट भी डाला था, आप देख सकते हैं जाके, जहाँ पे दो तीन लोग उड़ रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन पिग्स फ्लाई, सो वन थिंक्स दैट समथिंग विल नेवर हैपन। अगला है आपका अ पीस ऑफ केक, या फिर आप बेड ऑफ रोजेस बोल देते हैं, ठीक है। केक वॉक बोल देते हैं, तो इसका मतलब होता है एन ईजी टास्क, कोई काम जो बहुत आसान है, ठीक है। आगे सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब क्या होता है, जब हम आई टू आई देख रहे हैं मतलब एक दूसरे से एग्री करते हैं, तो टू एग्री विथ ईच अदर। आगे देखेंगे ब्लू इन द फेस। इफ समवन इज ब्लू इन द फेस, इसका मतलब है कि वो एंक्सियस है चीजों को लेके, वो मतलब चिंता हो रही है, वरिड है किसी चीज को लेके, बहुत मेहनत कर रहा है, गुस्सा है, ठीक है। तो सी बेसिकली ब्लू इन द फेस। नेक्स्ट देखेंगे भाई, ये है आपका इंग्लिश स्पेशल बैच। अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है, आरजी विक्रमजीत ऐप पे ये बैच मिलता है। बहुत शानदार कंटेंट के साथ में आपको जबरदस्त एक बैच मिलता है, वीओडी बैच है। इसमें आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी, किसी भी क्लास को कितनी बार भी देख सकते हैं, और लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी रहती है। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है कि 2 साल 3 साल 4 साल, नहीं, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। और फीस कितना है, सिर्फ 699। अगर इसके फीचर्स देखोगे ना तो आप कहोगे कि सर इतना सब कुछ सिर्फ 699 में दे कैसे पाते हैं। आप पाओगे कि इसमें आपको क्लासेस पूरी अपडेटेड है, क्लास नोट्स मिलते हैं, टाइप वाइज और लेवल वाइज अलग अलग सीट्स मिलती हैं। इंग्लिश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लेवल वाइज भी सीट्स हैं, मॉडरेट, ईजी और टफ, और एक हमने और रखा है, प्रो लेवल की सीट्स रखी हैं। चौथी सीट जो कि अभी डाली नहीं है ऑनेस्टली, वो धीरे धीरे हम अपडेट करेंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा आप पाओगे कि टाइप वाइज सीट्स, जैसे हम टेंस पढ़ रहे हैं तो एक सीट आपको मिल जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस के डिफरेंस में, यानी कि इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट के इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है, इस पे ही। सिंस फॉर के यूसेज पे एक सीट पूरी मिल जाएगी, जिससे सिंस फॉर आपका क्लियर हो जाए। फ्यूचर के टेंस में कब विल सेल आ सकता है, कब नहीं आ सकता, इस पे एक सीट आपको मिल जाएगी, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो टाइप वाइज सीट्स का ये कॉन्सेप्ट मैं खुद इस मार्केट के अंदर लेके आया हूँ, अब तक कोई इसको नहीं कराता था। इसके अलावा मेरे भाई चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, यानी ये भी एक हमारे तरफ से स्टार्ट किया गया एक कॉन्सेप्ट है। अब तक इसको कोई नहीं कराता था, किसी बैच में नहीं मिलते थे, अब तो धीरे धीरे सब कराएंगे। हमने मेंस के टाइम से 2022 का जो मेंस था तब से हमने ये चीज़ों को स्टार्ट किया था कि हर चैप्टर के अंदर हमने मॉक टेस्ट दिए, और अब धीरे धीरे तो हम क्या करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट में भी लेवल्स लाने वाले हैं, ठीक है। ऑल PYQs मिलेंगे आपको सोल्यूशन के साथ में पिछले 6-7 साल के।
इसके अलावा 150 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्री और मेंस के, सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश के, जिसमें सीपीओ का प्री, सीजीएल का प्री, सीएचएसएल का प्री, स्टेनो का प्री, हर चीज़ का मिल जाएगा। साथ ही साथ में इनके मेंस भी मिल जाएंगे। स्टेनो तो खैर प्री मेंस एक ही होता है। 500 से ज़्यादा क्विजेज मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारे वोकैब के होंगे, बहुत सारे ग्रामर के होंगे। ग्रामर के हर चैप्टर के 10-10, 12-12 क्विज आपको मिल जाएंगे, तो बहुत सारे क्विज भी आपको मिल जाते हैं। ये कंप्लीट बैच है। आप ये बैच अगर लेते हैं तो 50 में से 50 आप इंश्योर कर सकते हैं। सीजीएल 2024, 25, 26 जिस भी एग्जाम की तैयारी करें। इस बैच के साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा नया बैच भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अभी लाइव बैच आया है, इसमें अभी एक जस्ट इंट्रोडक्शन की क्लास हुई है। अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो लाइव बैच के लिए आप ये वाला बैच चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बाकी के टीचर्स से भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सारे टीचर्स का एक ये कॉम्बो बैच आता है। कॉम्बो बैच में क्या फ़ायदा है, जैसे लाइव बैच आपका 999 का आता है एक सब्जेक्ट, लेकिन कॉम्बो आपका 2699 में सारे सब्जेक्ट। ध्यान देंगे, ये रिकॉर्डेड बैच की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, लेकिन लाइव बैच की जो वैलिडिटी है वो 2 साल रहती है आपकी। ठीक है, इसमें भी वही सारे फीचर्स हैं जो आपके रिकॉर्डेड में थे। इसके अलावा मैं रिकमेंड आपको करना चाहूँगा, हाईली रिकमेंड, कि आप साथ में रामबाण किताब जरूर ले लें। मार्केट के अंदर आप किसी भी किताब को साथ में रख के कंपेयर कर लेना, इंग्लिश रामबाण से अच्छी आपको कोई किताब नहीं दिखेगी। बाकी मेरे भाई आज की और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बाकी वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इस चैनल पर जल्दी से 50,000 होने वाले हैं, और जैसे ही 50,000 हो जाएंगे तो आप सभी लोगों के लिए कुछ खास लेके आएंगे इस टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, इसके अलावा प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, ये मेरा प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश इंस्टाग्राम हैंडल है, और इंग्लिश बाय प्रशांत सर भी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। आप सभी इतना सारा प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर जरूर कीजिएगा, और वोकैब वंडर्स पे 40,000 आज ही आपको पूरे करने हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।